राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी मॉडर्न बहू सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। ममता जी, बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। काजल, लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। ममता जी, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वो घर से बाहर काम करता है, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल, मम्मी जी, मैं ले आऊँगी पनीर। और भी कुछ लाना है क्या? ममता जी, नहीं, बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुँच जाती हैं। ममता जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने ज़बान नहीं खोलते थे। अनिकेत, मम्मी क्या लाना है? मैं ला देता हूँ। ममता जी, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है ममता जी अपनी बेडरूम में है। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ। तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल, माँ जी आप बैठिए, मैं 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुँच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत, काजल, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल, अनिकेत, ये मेरे करियर का सवाल है। घर बैठकर क्या करूँगी मैं? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। अनिकेत, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। काजल, मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए। एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। काजल, कोई फ़ायदा नहीं, वो सोचेंगे कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नज़र आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफ़िन में। काजल, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। स्वीटी, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें।
काजल, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। स्वीटी, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। काजल, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है, बॉस ने केबिन में बुलाया था। बॉस, काजल तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। काजल, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वही जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा। क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ। उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ममता जी, ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा। मना कर दो या जॉब छोड़ दो। काजल, लेकिन मम्मी जी, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी, हमने भी दुनिया देखी है, यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। काजल, मम्मी जी कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझें, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी। ममता जी, बेटा, हमें वृद्धाश्रम भेज दो। जब बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, ज़रूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ममता जी, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती। तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ा। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। अनिकेत, क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है? सुधा अनिकेत के गले लगकर रोने लगी। ममता जी, बेटी क्या हुआ? तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से लिपटकर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद सुधा, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। ममता जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी, वाह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी ना करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी, काजल, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू सही थी। अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल, आप चिंता ना करें मम्मी जी,
मैं बेंगलोर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूँगी। साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसे भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद।